जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में जो आपका डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, ये इसका 130वां संस्करण होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस आपके होता है हर साल 12 अगस्त को ही। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य से निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी मिसाइल है, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि शहरी क्षेत्रों में जो वन संसाधन अधिकार हैं, इनको मान्यता देने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य यहां पर बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत, अमेरिका, जापान और किस अन्य देश की नौसेना के बीच में मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अभ्यास है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होती है। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में एक आपकी मूवी आई है जिसका नाम है शेर शाह। तो ये हमारे किस सैन्य अधिकारी के जीवन पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे 1999 में जो आपका कारगिल का युद्ध हुआ था, उसके नायक है मेजर विक्रम बत्रा। तो इन्हीं के जीवन पर यह आधारित है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा के द्वारा विक्रम बत्रा का यहां पर किरदार निभाया गया है। अगला प्रश्न था कि किसके द्वारा स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किया हमारे इसरो के प्रमुख के सिवन साहब ने। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य या यूटी में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया। तो यह स्थापित किया गया लद्दाख में। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत किस शहर को भारत के पहले वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित किया गया। तो यह शहर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आईसीसी के द्वारा किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। तो यह है ओलंपिक 2028। ऑप्शन आपका डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि सितंबर 2021 में जो पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव होगा, इसका आयोजन किस राज्य या यूटी में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा आपके लद्दाख राज्य में। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख को आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, उसका आपका आंसर की भी आने वाला है। सीजीएल का एग्जाम इस समय चल रहा है और ऐसा संभव है कि जब आपका सीजीएल का एग्जाम शुरू होगा, समाप्त होगा, उसके बाद में हमारे ग्रुप डी एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ग्रुप डी के जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2400 से ज़्यादा प्रश्नों को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको भी ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो अनअकैडमी के ऊपर 11:50 पर जो मेरी क्लास होती है, वो स्पेशली आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए ही होती है। तो नीचे आपको पिन कमेंट में आगे के जो भी क्लास हैं उनकी लिंक मिल जाएगी। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। देखिए, समय आपके पास में कम है, तो कम समय में आप क्लास में रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा में जो आपकी सफलता होती है, वह इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो भी चीज़ें कहीं से भी पढ़ी हैं, उनको कितनी बार रिवाइज किया है। तो इसीलिए क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है, तो अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत सारे बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से करनी है, तो अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी कोर्स यहाँ पर खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है KV10। अगर आप लोग अनअकैडमी पर मेरा फ्री क्लास भी एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए भी कोड है आपका KV10। और KV10 यूज करने के बाद में आपको 10% का मिल जाएगा तुरंत यहाँ पर डिस्काउंट। तो ध्यान रखिएगा, कोड मेरा है KV10। इसके अलावा जो भी प्राइस आप पे करेंगे, उस पर आपको 10% का कैशबैक मेरी तरफ से दिया जाएगा। कल आपका संडे है, तो संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर होता है कॉम्बैट, यानी कि यह एक फ्री टेस्ट होता है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं
और आप यहाँ पर टॉप रैंक लेकर के आते हैं तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, यानी कि कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बैंक कैटेगरी में कॉम्बैट आपका होता है दिन में 10 बजे, एसएससी कैटेगरी में आपका होता है 12 बजे, यूपीएससी कैटेगरी में आपका होता है कॉम्बैट दिन में 11 बजे। तो इनमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोड पूछा जाए तो यूज़ करिएगा कोड KV10। और ध्यान रखिएगा, इस बार आप में से जो भी लोग मेरा कोड यूज़ करके कॉम्बैट देंगे और मेरे ग्रुप से जितने भी लोग यहाँ पर टॉप पे आएंगे उनको मिलेगा 500 रुपीज़ का नगद प्राइज़ मेरी तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्बैट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा दिवस है हर साल होता है 13 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, विश्व अंगदान दिवस, यानी कि जो भी हमारा अंगदान होता है उसका किसी अन्य के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और आपकी डेथ के बाद में आप अपने अंग को दान करें, इसके प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए अंगदान दिवस यहाँ पर हर साल 13 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कौन कौन से अंग आपके दान किए जाते हैं, जैसे किडनी हो गया, आपका दिल हो गया, पैनक्रियाज हो गई, आई हो गई, लंग हो गया, लीवर हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डोनेट करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट शीर्ष 50 में शामिल रहा है? तो एकमात्र हमारे यहाँ का हवाई अड्डा है जो कि शीर्ष 50 में है, और ये आपका है दिल्ली वाला। दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इसे हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल ये आपका 50वें स्थान पे था, इस साल आपका आ गया है ये 45वें स्थान पर। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, अब स्काई ट्रैक्स कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यूके की यह एक संस्थान है। ये आपके जो भी यात्री होते हैं उस पार्टिकुलर एयरपोर्ट के, उनके द्वारा जो रेटिंग दी जाती है उसी के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो दिल्ली एयरपोर्ट हमारा 45वें पे है, हैदराबाद में जो आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 64वें स्थान पे है, और मुंबई का जो हमारा एयरपोर्ट है वो आपका 65वें स्थान पे रहा है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। शीर्ष 3 एयरपोर्ट की बात करें दुनिया की, तो हमस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि दोहा में है ये पहले स्थान पर है, हनेदा एयरपोर्ट जो कि आपको जापान की राजधानी टोक्यो में मिलेगा ये दूसरे स्थान पे है, और सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली हमारे देश में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो इसे प्रस्तुत किया है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नाम इनका है वीरेंद्र कुमार। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका संविधान संशोधन विधेयक था, तो इसके बारे में पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया है। 10 अगस्त को लोकसभा ने पास किया था, 11 अगस्त को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया है, और राष्ट्रपति की जैसे इस पर सहमति मिल जाती है वैसे ही ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर कानून। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान आपके दिए गए हैं? देखिए, इसमें प्रावधान ये दिया गया है कि अभी तक जो हमारे देश में ओबीसी कोटा होता था उसके लिए राज्यों को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई जाति है जिसको राज्य सरकार ओबीसी कोटा में लाना चाहती है, तो उसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती थी। लेकिन अब इस विधेयक के बाद में जब ये लागू हो जाएगा एक कानून के रूप में, तो हमारे राज्य और यूटी के पास में ये अधिकार होगा कि अपने राज्यों में वे जिस भी जाति को चाहें उसको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसी के लिए यह आपका नया संशोधन हुआ है संविधान में। लागू होने के बाद में ये हमारे देश का 105वां संविधान संशोधन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन जो था उसके माध्यम से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो उसी में आपकी कुछ कमियां रही थी, उन्हीं को दूर करने के लिए ये हमारा नया संशोधन हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ हेल्थ वॉरियर पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है।
अब ये पोर्टल है क्या? देखिए, इसके माध्यम से जो भी आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वयं सेवा करना चाहते हैं, यानी कि वॉलंटियर बनना चाहते हैं, वे इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में ये सारे लोग आपके गांव वगैरह में जाएंगे और वहाँ पर कोविड-19 के बारे में लोगों को करेंगे जागरूक। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। हालांकि पिछले महीने में, यानी कि जुलाई महीने में, राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें आप लोग जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य या यूटी में बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया? तो ये आपका हुआ है जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है बंगस आवाम मेला और ये आपके जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस घाटी में आयोजित किया गया। जो हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के द्वारा कब से बैंक एटीएम में कैश उपलब्ध ना होने पर जुर्माने की घोषणा की गई है? यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि आप जाते होंगे बैंक के एटीएम में और यहाँ पर जाकर के देखते होंगे कि इसमें कैश उपलब्ध नहीं है। कई बार क्या होता है कि 2-2, 3 दिन ऐसा होता है कि जब बैंक में आपके कैश उपलब्ध नहीं होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अभी आरबीआई के द्वारा एक योजना लाई गई है और इसके अंतर्गत सारे बैंकों से ये कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2021 से उनके बैंक के जो एटीएम होंगे उनमें आपका पर्याप्त कैश रहना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो जो योजना लाई गई है उसका नाम है स्कीम फॉर पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि मान लेते हैं किसी बैंक का यहाँ पर एटीएम है, इसमें आपके 10 घंटे से ज़्यादा समय तक 1 महीने में पैसा नहीं रहा है, तो उस स्थिति में इस बैंक के ऊपर लगाया जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना और ये 1 अक्टूबर 2021 से हो जाएगा लागू। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन बना है? तो ये बन गया है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करने का मतलब क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि जो आपके शहर में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हमारे कार्यालय होते हैं, कई बार आपको जा करके वहाँ पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में आपका कोई भी काम यहाँ पर होता है। तो दिल्ली की सरकार के द्वारा जो यहाँ का परिवहन विभाग है उसके 33 फेसलेस सेवाओं को लॉन्च किया गया है। यानी कि इन सेवाओं के बाद में अगर आपको ट्रांसपोर्ट विभाग से कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी आपका काम करवाना है तो ऑनलाइन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी लोग ई लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बस उनको गाड़ी को चलाने के लिए यहाँ पर जाने की ज़रूरत होगी, बाकी सारे काम उनके हो जाएंगे ऑनलाइन। तो ये सुविधा शुरू कर दिया है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस, इसके लेखक कौन है? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है मशहूर पत्रकार, नाम इनका है जयदीप हर्दीकर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से आपके डीजल के दाम, उर्वरक के दाम या फिर बीज के दाम बढ़ रहे हैं, उससे किसान हमारी बहुत ज़्यादा समस्या में है। तो किसान पहले से भी समस्या में रहे हैं। तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है, यहाँ पर एक किसान थे हमारे और उन्हीं के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है। यानी कि इन्हीं के जीवन में जो कहानियाँ रही हैं उसी को आधार बनाते हुए हमारे जो जयदीप हर्दीकर साहब हैं, इन्होंने बताया है कि किसानों को अपने जीवन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर मंथ ऑफ कौन बना है? तो ये बन गए हैं शकीब अल हसन, बांग्लादेश के ये खिलाड़ी हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपको पहले तो यही ध्यान रखना है कि अभी तक जो आईसीसी थी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके द्वारा साल के बेहतरीन खिलाड़ी का चयन किया जाता था। तो इस साल इन्होंने एक नई नौटंकी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि अब हम लोग साल में तो देंगे ही, इसके साथ साथ हर महीने हम लोग एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी को बेस्ट प्लेयर के रूप में उस पार्टिकुलर मंथ के लिए नामित करेंगे। तो जुलाई माह के लिए अभी आपके पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नाम है इनका शकीब अल हसन, बांग्लादेश के ये ऑलराउंडर हैं। और महिला खिलाड़ियों की बात करते हैं तो महिला खिलाड़ियों में जो आपके वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर हैं,
इनको यहाँ पर बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है जुलाई माह के लिए। तो ध्यान रखेंगे इसी साल से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर 3 खिलाड़ियों को नामांकित किया जाता है, उसके बाद में इसके लिए वोटिंग होती है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह खिलाड़ी यहाँ पर रहता है विजेता। तो एक बार मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, पुरुष खिलाड़ियों की बात करते हैं तो शुरुआत में ऋषभ पंत थे जनवरी के लिए, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार मार्च के लिए, बाबर आजम पाकिस्तान के अप्रैल के लिए, मुशीफिकुर रहीम ये मई के लिए थे, डेवन कॉनवे ये आपके जून के लिए थे और शकीब अल हसन आपके रहे जुलाई में। उसी प्रकार से महिलाओं में थोड़ा ध्यान रखिएगा, सबनीम इस्माइल ये आपके रही है जनवरी के लिए, तन्मय ब्यूमोंट ये आपके फरवरी के लिए, लिजेल ली ये आपकी रही है मार्च के लिए, एलिसा हीली ये अप्रैल के लिए, कैथरीन ब्राइस ये रही है मई के लिए, सोफी एक्सलेस्टोन ये आपकी रही हैं जून के लिए और स्टेफनी टेलर ये हमारी रही हैं यहाँ पर जुलाई के लिए। तो एक बार आपको नाम यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में सेकेंडरी मार्केट लोन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है संजय श्रीवास्तव की। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपकी संस्था कौन सी है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, आरबीआई ने ये निर्देश दिया था हमारे बैंकों को कि आप एक ऐसी संस्था को बनाइए कि अगर कोई भी हमारा कॉरपोरेट यहाँ पर लोन लेना चाहता है तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, वहाँ से वो लोन वगैरह ले सकता है। और इसी के लिए हमारे देश में जो टॉप बैंक हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, केनरा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इन टॉप 10 बैंकों के द्वारा यहाँ पर सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन का गठन किया गया है। तो इसी के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, नाम इनका है संजय श्रीवास्तव। अच्छा, अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर सेकेंडरी मार्केट है तो कोई आपकी प्राइमरी मार्केट भी होती है। प्राइमरी मार्केट का सिंपल सा मतलब होता है, देखिए प्राइमरी मार्केट मान लीजिए ये हमारा हो गया, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति होगा जिसके पास में शेयर होंगे यानी कि वो ओनर होगा और दूसरा यहाँ पर होगा खरीदार। जैसे आपने शेयर मार्केट में सुना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, यानी कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को इशू करती है तो वहां पर जो व्यक्ति होते हैं वो डायरेक्टली उसी कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है? सेकेंडरी मार्केट का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने शेयर को इशू कर दिया, अब कुछ आपके बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं या कुछ अन्य लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है, वो उस कंपनी से शेयर यहाँ पर खरीद लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारे मार्केट के प्रतिभागी होते हैं वो शेयर को खरीद लेते हैं और जब आप इन पार्टिकुलर व्यक्तियों से शेयर को खरीदते हैं तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। सिंपल सा मतलब यह है कि जब पहली बार जो शेयर इशू होता है वो आपके प्राइमरी मार्केट में आता है और जब इसके बाद में यहाँ से ये दूसरे व्यक्ति खरीदते हैं तो फिर ये जाता है आपके सेकेंडरी मार्केट में। समझ गए? तो यही हमारा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा हुई? तो लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं तो ये आपकी डीएसपी बनेंगी असम राज्य की, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। आप सभी को अच्छे से ये पता होगा कि लवलीना बोरगोहेन ये हमारे असम राज्य की एक बॉक्सर हैं। इस साल जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो इसीलिए असम राज्य की सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि इनको हम लोग डीएसपी के पद पर नियुक्त करेंगे, यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर इनको नियुक्त यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि पेरिस ओलंपिक के पहले तक इनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और हर महीने इनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है कमलेश कुमार पंत। क्या नाम है? कमलेश कुमार पंत नाम है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए इसका नाम ही है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग एजेंसी, यानी कि जो आपकी दवाएं वगैरह होती हैं उनके दाम इसी संस्था के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अभी तक इसकी अध्यक्ष थी सुब्रा सिंह जो कि 2018 में बनी थी, तो ये हमारे राजस्थान कैडर की थी, अब इनको राजस्थान कैडर में वापस भेज दिया गया है। कमलेश पंत की बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अब ये हमारे नए बनेंगे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी के अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? देखिए अगर क्लब पूछा जाता है तो फिर आपका होगा शेफील्ड, लेकिन
अगर आपसे पूछा जाता है टूर्नामेंट के बारे में तो ये होता है द FA कप। इसे हम लोग द FA कप या फिर फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के नाम से जानते हैं। 1871-72 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। और कल मैंने आपको बताया था कि एशिया का जो सबसे पुराना आपका टूर्नामेंट है फुटबॉल का, उसे हम लोग डूरंड कप के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि एशेज सीरीज किस खेल से संबंधित है, तो ये जो आपकी सीरीज है ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये खेला जाता है। बर्डी और ईगल शब्द की बात करते हैं तो ये हमारे गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ की बात हुई है तो हमारी जो देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आदिति अशोक, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ये सारे प्रश्न CGL में पूछे गए हैं अभी कल वाले शिफ्ट में, तो इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। देखिए, पहला प्रश्न था कि 2020 में जो थाईलैंड ओपन हुआ था इसमें महिला एकल की विजेता कौन थी। दूसरा प्रश्न था कि 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किससे दिया गया। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2020 में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार के लिए और जो हमारे मोबाइल फ़ोन हैं उनके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया। अगला था कि AB डिविलियर्स ये IPL में किस टीम के सदस्य हैं। और आखिरी प्रश्न था कि बजट 2020-21 में कितने वायरोलॉजी संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न में डाउट होता है तो मेरा WhatsApp नंबर भी आपके पास में होगा, वहां पर आप लोग अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।